मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से, धर्मेश भाटिया है एमिरेट्स एनवीडी से, और साथ ही हमारे साथ आगे राहिल शेख होंगे जो एस्ट्रा के वाइस चेयरमैन हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले फटाफट से देख लेते हैं आज की टॉप 10 खबरें कौन कौन सी है। गोल्ड और सिल्वर की आज अगर बात करें तो बेहद ही सीमित दायरे में दोनों ही काउंटर में कारोबार हो रहा है। 57,200 के पास गोल्ड, और चांदी बेहद सुस्ती के साथ 67,500 के आसपास है। क्रूड कल हमने देखा था 3% से ज्यादा की तेजी, लेकिन आज यहाँ पर दायरे में कारोबार है। $84 के आसपास ब्रेंट क्रूड पहुंच चुका है। नेचुरल गैस 2% के आसपास की तेजी है। 215 रुपए के ऊपर MCX पर नेचुरल गैस लोअर लेवल पर अब धीरे धीरे खरीदारी आ रही है। बेस मेटल्स में कॉपर सुस्ती है 775 के आसपास, जिंक करीब 1% नीचे है, एल्युमिनियम पर भी दबाव है, लेड बेहद सीमित दायरे में कारोबार वहां पर दिख रहा है। एग्री मार्केट की अगर बात करें तो कॉटन केक जहां पर तीन चौथाई फीसदी की यहाँ पर मजबूती दिख रही है। 2800 के ऊपर कॉटन केक। कैस्टर दायरे में कारोबार 7050 के आसपास। हल्दी में स्थिरता दिख रही है 7300 के आसपास। जीरा कमजोर है, धनिया कमजोर है, जीरे में करीब 1% की गिरावट है 32,500 के आसपास, और धनिया आधे % नीचे 7,450 के आसपास। तो ये कुछ बड़े एक्शन वाले कमोडिटी है। लेकिन आज आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्रूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड में एक रेंज में आज कारोबार दिख रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते की 8% की गिरावट के बाद से अब तक क्रूड 5% से ज्यादा चल भी चुका है। वंदना जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में यहां से क्या ये तेजी फिर से कंटिन्यू होगी और $90 के आसपास फिर से ब्रेंट क्रूड जा सकता है क्या? विश्व मोहन जी, अभी जो भी ट्रिगर्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर्स को यहाँ पे क्रूड इग्नोर कर रहा है। जैसे कि डॉलर इंडेक्स में एक बढ़त आई थी, हालांकि वहां पे भी एक पॉज आता हुआ हम देख रहे हैं। एक तो चाइना फैक्टर बहुत पॉजिटिव है, और वहां पे 23 में रिकॉर्ड हाई की डिमांड की बात हो रही है चाइना में, एक पॉजिटिव है। दूसरी चीज ये है कि अभी सप्लाई साइड काफी डेफिसिट है यहाँ पे, और थोड़ा डिस्टर्बेंस भी है यहाँ पे नॉर्थ, जिस तरीके से टर्की में एक्सपोर्ट टर्मिनल में यहाँ पे डैमेजेस हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका फायदा प्राइसेस को मिलेगा, और ऊपर की तरफ यहाँ पे 6600 तक प्राइसेस आ सकते हैं MCX में। ब्रेंट में भी मुझे लग रहा है कि $86-88 तक के जो प्राइसेस है वो यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है फिलहाल। तो को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है धर्मेश जी? मैं भी वंदना से काफी सहमत हूँ। मुझे लगता है कि मार्केट में ये एक पुल बैक रैली है। अगर आप देखिए पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट WTI में 72 तक का गोता लगा चुका था, और मार्केट वहां से एक अच्छी खासी छलांग लगाई, और प्राइस अभी $77 के इर्द सस्टेन हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि रुपया यहाँ से और कमजोर लग रहा है, तो रुपए के कमजोरी के कारण यहाँ से जो तेजी है वो बरकरार रहेगी, और प्राइस यहाँ से 150 से 200 रुपए की तेजी दिखा सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी आप यहाँ से अभी भी करंट लेवल से बाय करके चल सकते हैं 6550 तक के टारगेट के लिए इंटरिम, और अगर पोजिशनल देखे तो 6800 से लेके 7000 के स्तर फिर से दिखा सकता है प्राइस कच्चा तेल। लग रहा है धर्मेश जी, लोअर लेवल पे धीरे धीरे खरीदारी आ रही है, 215 के आसपास MCX पर है। क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को अगर किसी को दिलचस्पी है इस काउंटर में? तो धर्मेश जी, आपसे सवाल था नेचुरल गैस पे। ओके, सो अगर नेचुरल गैस की बात करूं तो नेचुरल गैस में मैं रेकमेंड करूंगा कि अभी भी यहाँ पे काफी अच्छी मंदी आने वाली थी मार्केट में, और मंदी आ चुकी है। अगर आप देखिए ये शो पे मैं कंटिन्यूसली लास्ट 1.5-2 महीने से कह रहा हूँ कि 200 के स्तर के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चले, और 200 का स्तर भी आ चुका है। तो करंटली मार्केट काफी स्थिरता दिखा रहा है, बट पोजिशनली अभी भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मंदी जारी रहेगी। ये जो तेजी आप देख रहे हो 15 रुपए की, ये कंप्लीटली रुपए के कमजोरी के कारण हुई है, ना कि मार्केट में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में एक पुल बैक रैली है। अगर देखिए तो मार्केट कंटिन्यूसली हैमरिंग जोन पे आ रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो मंदी है वो बरकरार रहेगी, और 205 से लेके 200 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकती है छोटी अवधि के लिए। पोजिशनली 175 180 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। और जो लेवाल है जिन्हें यहाँ पे बाइंग की इच्छा हो रही है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जून जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तब वहां पे निवेश करें, क्योंकि जून जुलाई हरिकेन सीजन होगा, वो टाइम पे ऑफशोर ड्रिलिंग बंद हो जाता है, और फिर वहां से मार्केट में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। तो ये जो नेचुरल गैस है ये जून जुलाई और नवंबर दिसंबर जब ठंडी का माहौल होता है वो टाइम पे काफी अच्छी वोलेटिलिटी और तेजी दिखाता है, बट बाकी सारे महीने में आप यहाँ पे मंदी के ही माहौल देख सकते हैं। तो उछाले पे बिकवाली की सलाह रहेगी, बट स्टॉप लॉस स्टिक्स मेंटेन रखना इसमें। गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आज बेहद सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। 67,600 के आसपास चांदी फिलहाल कारोबार कर रही है, हल्की तेजी अब दिख रही है। गोल्ड हल्की कमजोरी के साथ 57,240 पे। वरना जी, इन करेंट लेवल पर अगर किसी को ट्रेड लेना है तो क्या सलाह दे रही हैं आप गोल्ड सिल्वर दोनों में ही?
विश्वनाथ जी काफी स्टक है ये रेंज में, और मुझे लग रहा है जो बायस है आज का वो थोड़ा सा डाउन साइड का है। हालांकि कॉमिक्स में भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दिया है। रुपये यहाँ पे थोड़ा सा अप्रिशिएट हो सकता है फॉर द टाइमिंग, तो इसके लिए 51,175 के लेवल पे एक बार मैं सेलिंग इनिशिएट करने के लिए कहूंगी। टारगेट बहुत छोटा रखना होगा 56,900 तक का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 51,275 का। दूसरी चीज ये है कि सिल्वर में भी यहाँ पे मार्जिनल फॉल ही यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। 67,525 के लेवल पे सेलिंग यहाँ पे करना चाहिए। टारगेट बिल्कुल छोटा होगा 67,250 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 67,625 का। अगर डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे उछाल आता है और 103 से 103.5 से ऊपर की तरफ जाता है तो हम यहाँ पे मानेंगे कि ये जो फॉल है थोड़ा सा यहाँ पे डीप हो सकता है। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर ये भी बन रहा है। आप क्या कॉल दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में, धर्मेश जी? देखिए, मेरी भी रिकमेंडेशन थोड़ी मंदी की रहेगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो मंदी है वो आने की गुंजाइश काफी हाई है, स्पेशली डॉलर इंडेक्स जो रफ्तार से पिकअप कर चुका है 101 से ऑलमोस्ट 103 की तरफ, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस तरफ फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और आगे बढ़ाने की गुंजाइश है तो प्राइस यहाँ पे और ऊपर आ सकता है। रही बात इन्फ्लेशन की, तो ये इन्फ्लेशन को ट्राई कर रहे हैं कर्ब करने का, और अगर इन्फ्लेशन कर्ब होता है तो डेफिनेटली चांदी और सोने की चमक कम हो सकती है। तो वही हो रहा है। अगर आप देखिए पिछले 2 हफ्ते से सोने में ऑलमोस्ट $100 का प्राइस ने गोता लगा चुका है, और चांदी भी ऑलमोस्ट $2 की एक फॉल दिखा चुका है। एक्सपेक्ट करो कि ये फॉल बरकरार रहेगी और प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली मंदी के माहौल में ही रह सकता है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 1850 से 1825 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं, और डोमेस्टिक मार्केट करे तो 57,000 से लेकर 56,500 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। और रही चांदी की बात, तो देखिए चांदी भी प्राइस 70,000 का जो स्तर है वो कंटिन्यूस ब्रेक नहीं कर पा रहा, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $24 का जो स्तर है मार्केट कंटिन्यूसली उसे होल्ड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये बिकवाली जारी रह सकती है, और ऑलमोस्ट यहाँ से 56,000 से लेके 66,000 से लेके 65,000 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे पोजिशनली यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं। तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर पे। दोनों ही जानकारों को लगता है कि गोल्ड सिल्वर आपको बेच कर ही जाना चाहिए। लेवल्स एक बार आपको फिर से बता देते हैं। वंदना जी 56,175 रुपए पे गोल्ड को बेचने की सलाह दे रही हैं। 56,275 रुपए का नहीं, 57,175 पे बेचने की सलाह है। 57,275 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, और 56,900 रुपए के टारगेट के लिए। टाइपो एरर था जो 51 हो गया था 57 की जगह पे। और चांदी की बात करें तो चांदी वो 67,525 पे बेचने की सलाह दे रही हैं। 67,250 का टारगेट है और 67,625 का स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना है। धर्मेश जी गोल्ड बेचने की सलाह दे रहे हैं 57,250 पे, स्टॉप लॉस है 57,390 का, टारगेट है 57,000 का। और चांदी 67,600 पे बेचने की सलाह है। 67,890 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा ले, टारगेट है 67,200 का। चलिए कर लेते। बेस मेटल्स में लेड को छोड़ सभी काउंटर पर दबाव दिख रहा है। जिंक हालांकि शुरुआती जी गिरावट थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है। अब सिर्फ आधे % की गिरावट है, 282 रुपए के ऊपर आ गया है। वंदना जी क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में, आज कहाँ ट्रेड की सलाह दे रही हैं आप? जिंक पे विश्वमान जी अच्छा खासा फॉल आया था, वहां हमने प्रॉफिट बुक किया है। अब मेरी नजर रहेगी यहाँ पे एल्यूमिनियम में, और मुझे लग रहा है कि एक बात है, रिपोर्ट है कि यहाँ पे हो सकता है कि यूएस रशियन एल्यूमिनियम पे यहाँ पे अपना टैक्स बढ़ा सकता है। उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेलिंग करके चल सकते हैं। 221 के करीब सेलिंग करना चाहिए। 218 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 222.5 का लगा के चल सकते हैं। ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि 214 तक के लेवल्स पे यहाँ पे एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकता है। धर्मेश जी आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? देखिए मेरी टॉपिक जिंक में रहेगी। मैं जिंक में अभी भी काफी फर्म हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें जो तेजी है वो काफी आ सकती है। अगर आप देखिए इसका जो दायरा है 280 से लेके अपसाइड 300-320 तक के दायरे में ट्रेड हो रहा है। अभी काफी अच्छा गोता लगा है और प्राइस काफी बॉटम पे आ चुका है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं रेकमेंड करूंगा आप करंट लेवल पे भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अराउंड 280 का काफी अच्छा लेवल है, यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे 2 से 3 रुपए के स्टॉप लॉस से आप 286 के टारगेट के लिए आप इमीडिएट, और पोजिशनली 290 से लेके 300 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे पोजिशनली जिंक में निवेश कर सकते हैं। कॉपर को लेकर क्या टारगेट है धर्मेश जी? देखिए दूसरी मेरी कॉपर में रहेगी। कॉपर में मैं काफी फर्म हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कॉपर की जो चाल है वो 750 से लेके 800 के चाल के ट्रेड में ट्रेड हो रहा है। अभी 775 780 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है। ये जो फॉल आया है ये ओवर द काउंटर सारे के सारे काउंटर में आ चुका है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में आपको तेजी
देखने मिली है। बट अगर मार्केट डॉलर स्थिर होता है और 103 104 पे स्थिर होता है, और जिस तरह चाइना का जो रीओपन हो रहा है, इन्फ्लेशन थोड़ी कर्व हो रहे हैं, तो एक्सपेक्ट करो कि फिर से आपको कॉपर में तेजी देखने मिल सकती है और प्राइस फिर से 780 से लेकर 790 और पोजिशनली 800 तक के टारगेट के लिए आप कॉपर में फिर से निवेश करके चल सकते हैं। यानी वंदना जी एल्युमिनियम बेचने की सलाह दे रही है और धर्मेश जी कॉपर और जिंक खरीदारी की सलाह बेस मेटल्स में दे रहे हैं। अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। कॉटन केक आज 1% की तेजी दिखा रहा है। फरवरी वायदा 2800 के ऊपर है। हालांकि अब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बारी आ गई है। क्या लग रहा है कॉटन केक में क्या करना चाहिए? वंदना जी क्या सलाह है इन लेवल्स पर? विश्वमन जी, एग्री कमोडिटीज में देखें तो गिरावट के बाद हल्की बाउंस आने की कोशिश है सब सारी कमोडिटी में। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में कॉटन का मुझे लग रहा है, कॉटन ऑयल सीड केक में, कि यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए 2750 के लेवल पे। टारगेट छोटा रखना होगा 2825 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 2720 का। और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक रन अप आना चाहिए हल्का सा कॉटन सीड ऑयल केक में। कैस्टर को लेकर क्या कॉल है? कैस्टर में भी मुझे लग रहा है कि अभी ये जो बाउंस आ रहा है कंटिन्यू रह सकता है 7000 तक से 7050 तक। यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन मेरी रहेगी 6950 के लेवल पे। टारगेट रहेगा यहाँ पे 7000 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6925 का। अब मसालों की बात कर लेते हैं। हालांकि जीरे में जो तेजी आई थी अब धीरे धीरे अब कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। जीरा देखिए आज दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। जीरे में क्या व्यू बन रहा है वंदना जी? जीरे में एक रेंज बाउंड मूव है, सीसॉ मूवमेंट है। एक दिन अब बाइंग का होता है, दूसरा दिन सेलिंग का होता है। आज मुझे लग रहा है थोड़ा प्रेशर रहेगा नीचे की तरफ। 32,400 से लेके 32,350 तक के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस काउंटर में जीरे में मैं यहाँ पे बिकवाली की सलाह दूंगी विश्वमोहन जी। ग्वार की चाल देखते हैं। ग्वार भी अब आज दायरे में कारोबार कर रहा है। 12,400 ग्वारगम, ग्वार सीड 5,900 के नीचे। क्या करना चाहिए वंदना जी ग्वार में? मार्च कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड में थोड़ा सा यहाँ पे दबाव आ सकता है और यहाँ पे देखें तो डीप हो सकता है फॉल। 5900 से लेके 5880 तक यहाँ मैं रिकमेंड करूंगी यहाँ पे सेलिंग करने की। ग्वारगा में भी मुझे लग रहा है कि एक बार 12,100 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस काउंटर में आज यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। जीरे में सेलिंग की सलाह रहेगी। बाकी में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बाइंग रिटर्न आ सकता है। ओके, अब हमारे साथ राहिल शेख साहब हैं। मेयर कमोडिटीज के एमडी हैं और वीसी भी है, एस्टा के वाइस चेयरमैन भी है। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर शुगर में जिस तरह की तेजी दिख रही है, ब्राजील को लेकर चिंता है, इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई को लेकर चिंता है, क्या लग रहा है क्या दाम आगे और यहाँ से बढ़ने वाले हैं क्या? हिंदुस्तान का सवाल है। हमारे कुछ 6 मिलियन टन का 6.15 मिलियन टन का भारत सरकार ने एक्सपोर्ट कोटा दिया था, वो ऑलमोस्ट हमने एग्जॉस्ट कर चुके हैं। मेरे हिसाब से 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख टन बचा होगा। उसके अलावा हमने सारा माल जो है वो एक्सपोर्ट में दे दिया है। तो हिंदुस्तान को अगर वर्ल्ड मार्केट आज से ऊपर जाता है तो अनलेस एंड अनटिल भारत सरकार कोटा देती है हम कर पाएंगे, अदरवाइज बेनिफिट कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, ब्राजील का सवाल है। ब्राजील में गन्ना आज तो अच्छा है सर, वहाँ पे बारिश भी ठीक है, लेकिन सर आने में तो वक्त है ना, अप्रैल तक का वक्त है, तब तक तो दाम काफी बढ़ सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ब्राजील में टेक्नस है सर। अभी आज जैसे उनका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ऑल टाइम लो रहेगा। बट हिंदुस्तान से अभी 3 मिलियन 2.5 मिलियन का एक्सपोर्ट होना मार्च में बात। तो बेसिकली अवेलेबिलिटी आज की तारीख में है। अगर ब्राजील का क्रश डिले हो जाता है, वहां पे बारिश गिरती है, तो ये टाइटनेस प्रोलॉन्ग हो जाएगी एंड देन वी विल सी। करंटली अगर आप बाजार का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें अवेलेबिलिटी शक्कर की है, ये जीरो आज तक हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल से ब्राजील जो है वो हमको ये देखना है कि क्रशिंग अप्रैल शुरू करना है या नहीं है। ओके, शायद राहिल के ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन ये बात साफ है कि ब्राजील की जब क्रॉप आएगी उसके बाद हो सकता है कि दाम नीचे आए, लेकिन अब तक स्थिति उतनी साफ नहीं बन रही है और अभी दाम 6 साल के ऊपरी स्तरों के करीब है। शुक्रिया राहिल, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस से आपसे बात फिर से करेंगे। वन्ना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धर्मेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाजार डे हाई पे है। निफ्टी देखिए